ये जो गाय घाट में जो ये मामला निकल रिमांड, ये तो सरकार खुद चला रही है। तो अब तो आप यदि संस्था को देंगे तो ब्रजेश ठाकुर जैसे लोगों को देंगे और खुद चलाएंगे तो गाय घाट में जैसे चल रहा है। तो अब बताइए सरकार तो दोनों तरफ से आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि इसमें इनकी इच्छा है ही नहीं। आप बताइए ना, जब संस्था को देंगे तो उस तरह के लोगों को देंगे, और जब खुद चलाएंगे तो फिर बिहार सरकार तो अपने सारे सल्टोरों कह रही है जो ये खुद चलाएंगे। तो आप खुद चलाएंगे तो कैसे चलाना चाहते हैं आप? और जब तक आपके मन में आपका विल पावर नहीं होगा जो हमें बच्चियों को ठीक से तो इससे तो अच्छा होता है जो बच्चियां बाहर रहती, उनका ऐसी दुर्दशा तो नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इतना बड़ा कांड जिसने बिहार को शर्मसार किया, पूरे देश में इसकी चर्चा रही। तो बहुचर्चित बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद ये लगा कि इससे बुरा, इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता, और शायद अब इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन बिहार की बदकिस्मती देखिए कि उसी तरह का एक और मामला सामने आया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रिमांड होम से फरार एक लड़की ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी, और बताने की जरूरत नहीं है कि उस लड़की ने क्या कहा है। बेहद घिनौना सच जिसको जुबान पर बार बार लाया भी नहीं जा सकता। तो इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस पर पर्दा भी डालने की कोशिश होती रही, और ये भी कहा गया कि लड़की की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है, जो खबरें आई, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष कुमार हैं, और संतोष जी बेहतर बता पाएंगे कि आखिरकार इन मामलों में बिहार इतना बदकिस्मत क्यों है, बार बार शर्मसार क्यों हो रहा है, और बालिका गृह कांड जैसे बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति, घिनौनी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों बार बार बिहार में हो रही है, कौन दोषी है। सवाल एक साथ कई सवाल हमने आपको पूछ लिए हैं, और बड़ा पेचीदा भी मामला है। हाई कोर्ट में, अदालतों में ये मामला जाता रहा है। कई बार सरकार को भी फटकार लगी तब भी, और इस मामले में भी जो मेरी जानकारी है कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। क्यों ये बार बार क्यों? इसलिए है क्योंकि ये बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती अपने पदाधिकारियों पे। आपसे पहले भी चर्चा हुई, पहले भी मैं स्टूडियो में आया, आपको मालूम होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जब आया था रोशनी में, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई इन्वेस्टिगेट की इसको, और उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा आईएएस पे कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को रिकमेंड किया। अब ये बताएं बिहार सरकार ने क्या कार्रवाई की? जब आप पदाधिकारियों को सीबीआई जैसी एजेंसी, जो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा आपको न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय है, उनके मॉनिटरिंग में कोई जांच होती है, उसमें से कोई बातें निकल के आती है, बिहार सरकार को कहा जाता है कार्रवाई करने के लिए, आपको बताया जाता है आपने बिहार सरकार ने क्या कार्रवाई की, उन्होंने कौन सा स्टेप उठाया जिससे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। देखिए, जब ये मामला निकल के आया तो महिला विकास मंच या महिला विकास संस्थान है, एक मीना मानवी ने जिन्हें हमसे संपर्क किया था, जो बच्ची का जो वीडियो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर के मैंने कहा, जो देखिए यदि ऐसी बात है तो आप डीएम के आप नॉलेज में लाइए, क्योंकि डीएम जिला के सबसे बड़ी पदाधिकारी होते हैं। और उन्होंने वहाँ गई भी, और उसके बाद कुछ घंटे के अंदर में ये हुआ जो नहीं रफा दफा कर दिया गया, जैसा समाज कल्याण ने कहा और प्रशासन ने कहा, जो कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद एक के बाद एक और भी कई वीडियो आए, और भी बच्चियां और वहां की महिलाएं निकल के आई और ये बताएं। पटना हाईकोर्ट ने जब फिर सुमोटो लिया है, उसके बाद बिहार सरकार ने जाकर के एफआईआर किया। क्या हर एफआईआर करने के लिए, इस घटना को एफआईआर करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा? क्या जब भी कोई बच्चियां इस तरह की या महिलाएं इस तरह के रिमांड होम से निकल करके बोलती हैं, तो क्या आपको एफआईआर करना, आपका एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप एफआईआर ही करने के लिए तैयार नहीं है, उससे पहले ही आप कह देते हो, उसके बाद कहते हैं महिला का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये कौन सा पैरामीटर है आपने सटाया? आप मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपने फिर रिमांड होम में आपने क्यों नहीं उसकी इलाज किया? क्या उसके इलाज का आपके पास कोई हिस्ट्री है क्या? आप एक तरह से, मैं ये कह रहा हूं, जो आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते हैं और आप अपने उस पदाधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये तो घटना अंतहीन चलता रहेगा, और आप कितना आप शर्मसार कराएंगे। और ये तो अपने आप में और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि कोई महिला मानसिक रूप से बीमार है, वो रिमांड होम में है और उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो
सवाल तो हर तरफ से उठ रहे हैं। हर तरफ से। आप बताइए ना, SIT हुई है, अब जाकर के सिंपली आपने FIR किया है उनकी सुपरिटेंडेंट पे या तमाम और भी कर्मी पे, आपने पहले क्यों नहीं किया? वो जब महिला आकर के बताए, DM के पास जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिला के पदाधिकारी होते हैं, उनके पास जाकर के अपना स्टेटमेंट दी या उनके पास जाकर के आवेदन दी, आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? आपने कैसे कुछ घंटों में आपने कह दिया सब कुछ ठीक है? क्या हाई कोर्ट के बाद आपने क्यों कहा है? मैं नहीं कहता जो IPS या IAS ठीक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मेरे बैच के बहुत IPS है जिन्होंने गोली खाई है, गोली से मुकाबला किया, बहुत सारे। लेकिन उसमें बुरे भी तो हैं, वो भी तो IPS बुरे हैं जो अभी जांच से लश्कर तोयबा का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बिहार में यदि आपके पदाधिकारी इस तरह के हैं, तो आप उस पदाधिकारी पे राज्य सरकार यदि कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं उठाएगी, तो फिर ये तो पुनरावृत्ति होती रही। और ये तब हो रहा है, ये जनता के पैसे से जनता का है क्या? जिन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है, वो उनका क्या टैक्स नहीं है क्या? उनका भी तो टैक्स का है। उनका क्या टैक्स का पैसा नहीं है क्या? तो उनके पैसे से उन्हीं का यौन शोषण करेंगे? बिहार सरकार क्या करना चाहती है? एक जो महत्वपूर्ण सवाल इन सब के बीच जहन में आता है, वो सवाल ये है कि क्या इसमें ये जो दूसरा मामला आया है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं करना चाहती सरकार, लिपापोती कर रही है, मामले को रफा दफा करने की कोशिश हुई है और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो आगे की कार्रवाई है वो हुई है। क्या इसमें इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इतने बड़े पावरफुल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं कि कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है सरकार? क्या वजह है, आप समझते हैं? जी, आपसे पहली बात हुई जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला था और जिसका मैं खुद पिटिशनर रहा हूँ। मैं बार बार कहता रहा, जो आपको सिंडिकेट है, सिंडिकेट को तोड़ने की हिम्मत आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी भी वो तमाम तरह के लोगों पे कार्रवाई नहीं हुआ क्या? उस केस में आपके असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से लेकर के CWC तक कार्रवाई CWC तक कार्रवाई हुई है। आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आपने अपने पदाधिकारियों पे आपने कार्रवाई नहीं की। और ये निश्चित रूप से है, क्यों? क्योंकि आप उसको प्रोटेक्शन देना ही आपकी कमजोरी को इंडिकेट करता है, जो आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप उनको यदि आपको प्रोटेक्ट नहीं करना होता तो सबसे पहले आप दरियाफ्त करते, सबसे पहले जांच करते, उसके बाद आप कंक्लूजन पूछते। सरकार ने क्या किया? जो जांच करने से पहले ही कंक्लूजन कह दिया, जो नहीं कुछ ऐसा घटना नहीं हो, सब कुछ ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो हाईकोर्ट ने कहा, उसके बाद क्यों आपने FIR किया? FIR करने के बाद पता चलता है जो क्या सही और क्या गलत है। आपने बिना FIR किए, बिना अपने तहकीकात किए, कुछ घंटों में आपने बता दिया सब कुछ ठीक है। ये दुनिया का कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो आपने गया और उसके बाद 15 दिन से फिर SIT बैठी हुई है? तो जब तक आप में विल पावर आप दिखाएंगे नहीं, जब तक आप कार्रवाई करेंगे नहीं, तब तक इस तरह की तो होती रहेगी। एक आखिरी सवाल और है आपसे। मैंने शुरू में कहा कि इतना घिनौना कांड मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जिसने बिहार को शर्मसार किया, और जाहिर तौर पर इतना बड़ा कांड था, उसमें दोषी को सज़ा भी हुई, जो हमारे पास जानकारी है, दोषी जेल में है। उसके बाद लगा कि शायद इतनी बड़ी घटना की, इतनी घिनौनी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति हुई। क्या ये जो नया मामला आया है उसके बाद भी कई मामले सामने आ सकते हैं? बिहार के जो बालिका गृह हैं उनमें ज़्यादातर की स्थिति ये है, इसका अंदेशा होता है? बिल्कुल। देखिए, जब ये उस समय जब ये मामला निकल के आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो अब ये इस तरह के जो शेल्टर हम सरकार खुद चलाएगी। इसका स्वागत करता हूँ जो उसने मिला, क्योंकि वो जो NGO चला रहा था, NGO में जो ब्रजेश ठाकुर का था, उसका मामला निकल के आया, सरकार ने कहा खुद चलाएंगे। ये जो गाय घाट में जो ये मामला निकल रिमांड, ये तो सरकार खुद चला रही है। तो अब तो आप यदि संस्था को देंगे तो ब्रजेश ठाकुर जैसे लोगों को देंगे, और खुद चलाएंगे तो गाय घाट में जैसे चल रहा है। तो अब बताइए, सरकार तो दोनों तरफ से आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि इसमें इनकी इच्छा है ही नहीं। आप बताइए ना, जब संस्था को देंगे तो उस तरह के लोगों को देंगे, और जब खुद चलाएंगे तो फिर बिहार सरकार तो अपने सारे शेल्टर होम कह रही है जो ये खुद चलाएंगे। तो आप खुद चलाएंगे तो कैसे चलाना चाहते हैं आप? और जब तक आपके मन में आपका विल पावर नहीं होगा जो हमें बच्चों को ठीक से तो इससे तो अच्छा होता है जो बच्चियाँ बाहर रहती, उनका ऐसी दुर्दशा तो नहीं होती ऐसी। और ये पैसे उन्हीं का पैसा है, ये पैसा आप जनता के पैसे से जनता का अस्मिता लूटा जाता है। तो जनता के पैसे से जनता की अस्मत, बच्चियों की अस्मत से खिलवाड़ हो रहा है, और एक नहीं, एक के बाद एक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है जिससे बिहार शर्मसार हो रहा है।
और दिक्कत यह है, विडंबना यह है कि इस घिनौने मामले पर, इतने बड़े मामलों पर भी लीपापोती की कवायद नज़र आती है, रफा दफा करने की कोशिशें कई बार नज़र आती हैं। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।